हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं पूजा रावत और मेरे गांव का नाम है भड़ज, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं आज दिन के 1 बजे से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी घर ही से हो रही है। और यहाँ घर के आगे से हमने ये छोटे छोटे प्लांट लगा रखे हैं। ये देखो, इतने सुंदर लग रहे हैं ये पौधे। तो घर के आगे से जो ये थोड़ी सी जगह बच रखी थी, यहाँ भी लगा रखे हैं हमने कुछ ये पौधे, ये छोटे छोटे। तो आजकल वैसे ये देखो, घर के चारों तरफ ये झीली झील हो रखे हैं, लेकिन अभी इनमें ना ही ककड़ी लगी हुई है और ना ही अभी कुछ सब्जियां लगी हुई हैं। कुछ भी सब्जियां नहीं लगी हुई हैं अभी यहाँ। और ये देखो, इतने बड़े बड़े झील हो रखे हैं ककड़ी के। सब्जियां तो वैसे बहुत सारी बो रखी हैं हमने, लेकिन अभी कुछ भी सब्जी नहीं हो रखी हैं। बस केवल टमाटर हो रखे हैं यहाँ बहुत सारे। ये देखो, टमाटरों की बहुत वैरायटी मिल जाएगी आपको हमारे घर में ही। ये देखो, कुछ तो इस प्रकार के टमाटर हैं यहाँ जो ये बाज़ार में मिल जाते हैं, और कुछ जो ये दूसरे घर के टमाटर हैं हमारे, वो ये देखो, वो ऐसे होते हैं। इनकी वैरायटी कुछ अलग ही है। ये देखो, टमाटर तो बहुत सारे लगे हुए हैं, और कुछ टमाटर इतने बारीक हो रखे हैं। ये देखो, कुछ ये वाले टमाटर हैं, इतने छोटे छोटे टमाटर हो रखे हैं ये। लेकिन सबसे अच्छे यही वाले टमाटर होते हैं, क्योंकि इनमें रस बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो, ये वाले टमाटर तो पक गए हैं और अभी कच्चे हैं, लेकिन ये जो ये छोटे छोटे वाले हैं, ये तो कब से पकना शुरू हो गए हैं। ये देखो, इतने छोटे हैं ये। तो हमारे बगीचे में तो नहीं हो रखी हैं सब्जियां, लेकिन यहाँ हमारे घर के बगल में दीदी लोगों के यहाँ शायद सब्जी हो रखी है। तो दीदी लोगों का फ़ोन आ रखा था सब्जी के लिए, तो अब मैं वहीं चलती हूँ सब्जी लेने के लिए दीदी लोगों के घर में। तो दोस्तों, ये देखो, इतनी सारी पाइपलाइन है हमारे गांव में, लेकिन पानी किसी पे भी नहीं आ रहा है। ये देख सकते हो आप, इतने सारे पाइप बिछा रखे हैं, लेकिन पानी का यहाँ नामो निशान नहीं है। ये देखो दोस्तों, सारे जगह झील ही झील हो रखे हैं ककड़ी और कद्दू के। तो अब इधर से चलते हैं दीदी लोगों के यहाँ। ये देखो दोस्तों, राई, यहाँ पे बहुत सुंदर राई और मूली हो रखी है। और ये देखो, इधर माल्टे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। देखो, इतने बड़े बड़े माल्टे हो गए हैं यहाँ। और यहाँ पे दीदी लोगों ने, ये देखो, ये राजमा बो रखे हैं। ये पूरे इधर से ये राजमा ही राजमा हैं दीदी लोगों के घर के आगे से। ए रचू, यहाँ नाम निकालते ही इनका डॉगी काटने के लिए आ रहा है शायद। क्यों बरे, क्यों बरे डुगू, काट ही ना था। ये डुगू ने भी पहचान लिया है मुझे शायद। तो यहाँ पे देखो, दीदी लोगों की भी इतनी सारी ककड़ियाँ बो रखी हैं यहाँ पे, लेकिन अभी इनमें भी ककड़ियाँ नहीं लगी हुई हैं। यहाँ पे दीदी लोगों की तो खूब सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये देखो, ये है बैंगन, और ये तोरी भी लगी हुई है यहाँ पे। ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी तोरियाँ भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे दीदी जी ने दे दी है मुझे ये सब्जी। तो अब ये सब्जी लेके चलती हूँ मैं घर। तो यहाँ पे दीदी और ये रचना को तो ब्लॉग में आने में शर्म हो रही है कि शर्माना लो तुम ये थी।
तो दोस्तों अब चलती हूँ मैं घर, क्योंकि आजकल घर में भी 2 बजे से योग करने वाले आ रहे हैं। तो दोस्तों अब चलती हूँ मैं घर को, क्योंकि आजकल हमारे घर में भी योग क्लास चल रही है। तो सभी बहनें आ रही हैं योग क्लास में। और यहाँ पे ये ऐसा पता नहीं क्या बोल रही है। खेले खानू हमन भी खेल यार। तो यहाँ पे भी योग क्लास में आने लग गए हैं धीरे धीरे करके सब लोग। पता नहीं भाई चप्पल थे नहीं पुन बेर पुन गाड़िया था। शायद कुछ लोग अंदर चले गए हैं। तो ये देखो ये हैं योग वाले, पता नहीं चेहरा छुपा के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये है प्रिया। तो यहाँ अंदर चल रही है योग क्लास। ये देखो इन लोगों को शायद थकान लग गई है। ये देखो तो यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी बहनें आ गई हैं। तुम तो नहीं दुखी ले हुए खास, तबीयत खराब हो रखी है, लेकिन योग के लिए सब तैयारी हो रखे हैं। चाची क्या हूँ तुम तो ये योग करी को हम योग करी थे बहुत कुछ शांति अनुभव होने को, हमारे मन एकाग्र होने को। आर्यन हम सबसे बड़ी खुशी बात है तो कि हम सब मिलजुली था ये योग से करना अपनो टाइम निकाली था। हम तो आजकल थोड़ा समय मिलो तो हम तो समय हो सकते के कहना तुम योग में हम सिद्धि सूत्र सीखाऊँ। मैंने 18 सिद्धि सूत्र छे न, यो फ्लाइंग सूत्र छे आते त कौन होता है। हम त नाच बोलियो कि हम ये बारे में चर्चा के मुकर ही नहीं सकता था कि हम ये मंत्रों अगर प्रचार करला तो हम त सूता था फलदायी नहीं। अच्छा ये वजह से हम ये मंत्र तक गुप्त रखला और अब तो दोस्तों यहाँ पे तो वैसे योग हो रहा है, लेकिन योग मंत्र है जो उसको बताने के लिए शायद उन्होंने मना कर रखा है, इसीलिए ये बहनें योग मंत्र को नहीं बता रही हैं। लेकिन योग करने से बहुत फायदे हो रहे हैं, ये सब लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और योग ध्यान करने के बाद हम जा रहे हैं खेतों की ओर, क्योंकि वहाँ पे हमने जो धान की गुड़ाई की थी उसमें निराई करने के लिए हो गया होगा। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, देखते हैं कितना खरपतवार हो रखा है खेतों में, और शायद चूहों ने भी खेत का बर्बाद कर दिया होगा। तो देखते हैं खेत में जाके क्या क्या होता है। और साथ में देखो सभी लोग जा रहे हैं खेतों में। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम अपने खेतों में, जहाँ पे हमने अभी जाना है। वो वाला खेत तो बहुत दूर है उस वाली मकान से नीचे। तो मेरे साथ ये सासू जी और ये है मेरी मौसी जी, ये आ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो झंगोरे वाली फसल भी इतनी बड़ी हो गई है आजकल। यहाँ पे ये पूरे झंगोरी वाली फसल है, ये देखो। तो सासू जी को तो रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये तो फोन पे लगे हुए हैं। यही बढ़िया। तो दोस्तों ये देखो यहाँ जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, लोगों के खेत के बीच से जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये देखो ये है, हमारी भाषा में तो इसको कौड़ी बोलते हैं, लेकिन वैसे मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। तो इसकी बालियां भी देखो इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और देखो दोस्तों ये देखो झंगोरे में भी बालियां आ गई हैं। यहाँ 2 प्रकार का झंगोरा होता है, एक तो ये वाला होता है और दूसरा देखो ये वाला झंगोरा तो पकना शुरू हो गया है दोस्तों, ये देखो। तो हम चलते हैं आगे अपने खेतों में। बस कुल सेल्फी। देखो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं और अपने खेत में जाने का इनका अभी नाम ही नहीं है। लोगों के खेत में ले रहे हैं सेल्फी। अभी हमारा खेत तो बहुत दूर है यहाँ से। तो दोस्तों इतनी दूर से आए हैं हम खेत ढूंढते ढूंढते। यहाँ आजकल खेत ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है,
और फाइनली पहुंच गई हूं मैं अपने खेत में। ये देखो ये वाला खेत है हमारा। ये इधर से तो झंगोरा बो रखा है ये, और ये है धान। ये देखो जहाँ पे ये सासू लोग जा रहे हैं वो भी हमारा ही खेत है। तो इधर से पूरा ये खेत है हमारा। ये देखो वहाँ तक, ये बीच में तो धान है और फिर उधर से झंगोरा बो रखा है। तो यहाँ पे देखो धान में भी बालियाँ आने लग गई हैं, देखो। और मौसम देखो दोस्तों, बादलों से घिरा हुआ है। रात को तो आजकल यहाँ पे रोज बारिश ही हो रही है। तो दोस्तों धान के बीच में तो वैसे कुछ भी खरपतवार नहीं हो रखा है, बस बिल्कुल साफ हो रखे हैं खेत। लेकिन आगे देखते हैं, क्या पता चूहों ने बर्बाद कर रखे होंगे। क्या पता क्या दोस्तों, यहाँ बहुत बर्बाद कर रखे होते हैं खेत चूहों ने। ये अम्मा जी क्या करियो हम, ये देखो दोस्तों ऐसा कर रखा है चूहों ने हमारे खेत का हाल। ये देखो ऐसी सुरंग बना रखी है चूहों ने यहाँ खेतों में। दोस्तों खरपतवार तो नहीं है, लेकिन चूहों का ऐसा आतंक मचा रखा है हमारे खेतों में। ये देखो पूरे खेत बर्बाद कर रखे हैं चूहों ने। हर जगह पे ऐसी कर रखा है दोस्तों। यहाँ भी देखो, यहाँ भी ऐसी कर रखा है। और ये देखो पूरा खेत चूहों से भरा हुआ है यहाँ। ये मौसी और कत्ती मूसा लगे यहाँ भाई। ये देखो दोस्तों, बीच में ये तिल बो रखे हैं मैंने, काले वाले तिल हैं ये। शायद इन्हीं तिलों की वजह से ज़्यादा चूहे लगे होंगे यहाँ। और यहाँ से हमारे गांव का व्यू देखो, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये देखो ऐसा हाल कर रखा है चूहों ने। ये मैंने सासू लोगों को दे दिया है घास के लिए। पूजा पता नहीं पकड़ा में अभी तो बहुत सारा कबाड़ है यहाँ, सारा चूहों ने देखो। ये देखो ये हाल कर रखे हैं चूहों ने हमारा खेत का। तो दोस्तों अब और भी खरपतवार निकाल लेती हूँ मैं, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ।